Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is preliminary investigation. After a long time मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ because I was busy in my B.Ed assignment. तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी अरसे बाद मैं एक वीडियो बना ही लूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे सब्सक्राइबर्स ही गुम हो जाए। तो व्यूवर्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक भी करते हैं, देखते भी हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। सो लेट्स स्टार्ट प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में SDLC का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें। मैं आई बॉक्स में भी उसका लिंक दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, राइट। तो हम देखते हैं कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। इट इज़ एन इनिशियल एंड फर्स्ट phase of SDLC which conducts an initial analysis and findings of the system। अब जो हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारे पास SDLC का ना फर्स्ट फेज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना हमारे पास एक्चुअल में जब एक कस्टमर आता है तो वो हमें एक प्रपोजल पेश करता है कि आप हमें ये एक सिस्टम बना के दें। तो हम एज अ डेवलपर जो कि हम एक न्यू सिस्टम बनाने जा रहे होते हैं, हम क्या करते हैं उसमें ना न्यू सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं। कि इसमें हम ये देखते हैं कि वाई वी आर गोइंग टू डेवलप द न्यू सिस्टम। हम एक न्यू सिस्टम बनाने क्यों जा रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी। क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई ना कोई सिस्टम काम कर रहा होता है और उसमें ना कोई प्रॉब्लम होती है, तभी हमें एक न्यू सिस्टम बनाने को कहा जाता है। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक न्यू सिस्टम बनाया जाता है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं। और इस जो फेज़ का अहम पर्पस है ना, वो ये है कि आपने प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। अगर आपने प्रॉब्लम को ही क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया तो इन 7 फेजेस जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, 7 फेजेस से गुजरने के बाद आप जितना भी अच्छा सिस्टम क्यों ना बना ले, वो कभी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। क्योंकि जब आपने समझा ही नहीं कि प्रॉब्लम थी क्या, तो अब ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो सॉल्व ही ना हुई। तो अब इसके हमारे पास 5 सब फेजेस हैं। फर्स्ट इसकी जो सब फेज़ है ना, वो है हमारे पास सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। आपने ना सिस्टम की ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना है, आपने सिस्टम की नीड को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर एक नए सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रॉब्लम क्या थी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आप एक अच्छा सिस्टम बना कर देंगे जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सब फेज़ है वो हमारे पास है सिस्टम स्कोप। सिस्टम स्कोप में आपने ये देखना है कि हमारे सिस्टम का स्कोप क्या है। जो हम एक न्यू सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उस सिस्टम को बनाने के लिए हमें अब ये जो हाँ, इसमें हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें किन किन लिमिटेशन से गुजरना पड़ेगा। और वो लिमिटेशन हमारी क्या हो सकती है, कोई हमारे पास टाइम भी हो सकता है, वो लिमिटेशन हमारे पास कॉस्ट भी हो सकती है, वो लिमिटेशन हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास पीपल भी आ सकते हैं। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हम एक न्यू सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा। दूसरा, हम कॉस्ट को चेक करते हैं कि इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट आएगी, मतलब कितनी लागत आएगी, कितनी अमाउंट पड़ेगी हमें इस सिस्टम को बनाने में। और दूसरा इसमें हम देखते हैं, तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस सिस्टम को बनाने के लिए ना हमें कितने हार्डवेयर ज़रूरत होंगी, कितने सॉफ्टवेयर्स चाहिए। ऑब्वियसली सिस्टम को बनाने के लिए हमें कोडिंग करनी है, तो कोडिंग के लिए एक्सपेंसिव हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए होंगे, हमें हार्डवेयर, हमें मशीनरीज चाहिए होंगी। तो हमने इस चीज़ को चेक करना है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पीपल को देखते हैं कि हमें इस एक सिस्टम को बनाने के लिए ना हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने प्रोग्रामर्स चाहिए, कितने डेवलपर्स चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, कितने मैनेजर्स चाहिए, राइट। इसमें हम ये चेक करते हैं। उसके बाद है हमारे पास अल्टरनेट सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का मतलब होता है कि प्रॉब्लम का हल क्या है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना अल्टरनेट सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, मतलब मुख्तलिफ सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारा काम होता है कि हमने बेस्ट वन सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है,
राइट। बेस्ट वन, अब सोल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है? बेस्ट वन सोल्यूशन वो हमारे पास हो सकता है जो कि हमारा सिस्टम जो है कम से कम टाइम में बने, कम से कम कॉस्ट आए, कम से कम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे, और कम से कम लोगों में रहते हुए ये हमारा सिस्टम बना ले। हमने वो सोल्यूशन सेलेक्ट करना होता है और वही हमारा बेस्ट सोल्यूशन कहलाता है, जो कि हमारा कम से कम वक्त में, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए और कम से कम लोगों का इस्तेमाल करते हुए हमारा सिस्टम बना सके। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ है वो है हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम ना अपने प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटी या फिर सुइटेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, वो सुइटेबिलिटी जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, ऑपरेशनल भी हो सकती है और शेड्यूल भी हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वो जो पॉसिबिलिटी है ना, वो हमारे पास कोई फाइनेंशियल भी हो सकती है, राइट। इसके अलावा वो हमारे पास कोई टेक्निकल भी हो सकती है, इसके अलावा वो हमारे पास शेड्यूल भी हो सकती है, और इसके अलावा जो है हमारे पास ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी आ सकती है। अब हमारे पास फर्स्ट जो फिजिबिलिटी हमने चेक करनी है वो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसको बनाने के लिए क्या हमारे पास इतनी कॉस्ट अवेलेबल है या नहीं कि हम विद इन बजट जो है इस सिस्टम को बना सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक सिस्टम को बनाने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें और वो बजट से ही बाहर निकल जाए, तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें तो कोई बचत ना हुई। तो हमने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करनी है कि उस सिस्टम को डिवेलप करने के लिए क्या हम विद इन बजट रहकर उसको डिवेलप कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद है टेक्निकल फिजिबिलिटी। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जो हमने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, क्या उस सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर हमने बहुत बड़ा सिस्टम बनाने के लिए ले लिया हो, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया हो और उसको बनाने के लिए हैवी सॉफ्टवेयर्स चाहिए, हार्डवेयर्स चाहिए, हैवी एडवांस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी चाहिए और वो हमारे पास हो ही ना, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। उसके बाद है हमारे पास शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो हमें कस्टमर ने टाइम दिया है, विद इन दैट टाइम फ्रेम हम इस सिस्टम को बना सकते हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर यूज़र हमें कहे, कस्टमर कहे कि विद इन 7 मंथ आप हमें ये सिस्टम बना के दें, और हमने पूरा 1 साल लगा दिया हो, तो ऑब्वियसली हमारा कस्टमर तो किसी और के पास भाग जाएगा और हमारी तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी, राइट। तो हमने इस चीज़ को भी चेक करना है। उसके बाद ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का ये मतलब है कि कस्टमर ने हमें जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सिस्टम बनाने को कहा था, क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं, क्या वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन पर उतर रहा है या नहीं, यूज़र को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। वो ऑपरेशन जो कि यूज़र चाहता था कि मेरा सिस्टम ये ऑपरेशन परफॉर्म करे, क्या वो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो हम इसमें ये चेक करते हैं। जो लास्ट फेज़ है हमारे पास है प्रीलिमिनरी प्लान। प्रीलिमिनरी प्लान को ना हम प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें ना हम क्या करते हैं, जो ऊपर से सारी फेजेस है ना जो हमने परफॉर्म की, इन सारे का रिजल्ट जो है यहाँ पर लिखा जाता है। इसमें ना हम ये देखते हैं कि जो हम एक न्यू सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो हमने न्यू सिस्टम बनाया है, क्या वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में पहले से मौजूद सिस्टम्स के साथ मिलकर काम कर सकता है या नहीं कर सकता। और दूसरा इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमने सिस्टम बनाया है, क्या इस सिस्टम को बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास रिक्वायर्ड हार्डवेयर है या नहीं।
अगर ऑब्वियसली हम एक ऐसा सिस्टम बना दें और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिस्टम्स पड़े हैं और हार्डवेयर हैं, वो हार्डवेयर इस सिस्टम को सपोर्ट ही ना करें, तो हमारे सिस्टम बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो प्रीलिमिनरी प्लान में हम ये भी देखते हैं कि जो हम सिस्टम बनाएंगे, क्या उस सिस्टम को चलाने के लिए हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन के पास है या नहीं। तो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक हमारे पास, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।